हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो दोस्तों हम आज पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, पिक्चर में से में देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट है। जैसे कि इंडस्ट्रियल में, कंस्ट्रक्शन में हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, वेस्ट मैनेजमेंट इन एचएससी प्रैक्टिसेस। Waste UN definition: material or that are not prime products, that is product produced from the market for which the initial user has no further use in term of his her own purpose, productions in transmissions और कंज्यूमसन एंड विच सी वांट टू डिस्पोज। देखिए ये क्या होता है, जो मटेरियल होता है, जो वेस्टेज होता है, वो क्या होता है, प्राइम प्रोडक्ट होता है, यानी सभी के द्वारा हर तरह से आता है, प्राइम प्रोडक्ट होता है। और ये बहुत तरीके से आता है, बहुत तरीके से मतलब होता है हम हमारी जो डेली बेसिस की प्रक्रिया होती हैं उनके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। वेस्ट में बी जनरेटेड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स, द कंजप्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखेंगे वेस्ट एंड डिस्पोजल। तो वेस्ट आल्सो नोन एज द रबिश, ट्रैश, रिफ्यूज, गार्बेज एंड जंक लिटर इज अनवांटेड अनलेस मटेरियल। क्या होता है, यानी वेस्ट मतलब क्या होता है, रबिश, कूड़ा करकट, ठीक है, लिटर जलाया जाने वाला मटेरियल, ये सब क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, डिस्पोजल कैसे जानेंगे? डिस्पोजल ऑपरेशन व्हिच में लीड टू रिसोर्स एंड रिकवरी, रिसाइकलिंग एंड रिक्लेमेशन, डायरेक्ट रीयूज फॉर ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि वेस्ट ऐसा डिस्पोजल एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सामान को रिसाइकिल करके उसको रीयूज़ करते हैं, वो डिस्पोजल सिस्टम कहलाता है। पूरा कलेक्शन करके उसको दोबारा रीयूज़ करने के तरीके से बनाते हैं, इसके बाद जो है उसको फिर यूज़ से करना, उसको जो है ये डिस्पोजल कहलाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट देखिए कितना टाइप्स का होता है, भी देखते हैं। हजार्डस वेस्ट एंड नॉन हजार्डस वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं हजार्डस वेस्ट क्या होता है। तो हजार्डस वेस्ट में क्या क्या आता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट, ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, सब क्या आता है, ये हजार्डस वेस्ट है टोटल। इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आ जाएगा, जो भी है इंडस्ट्री का वो पूरा। अभी देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक हो, वेस्ट, मेडिकल वेस्ट हो, पूरा हजार्डस में। नॉन हजार्डस में देखते हैं क्या होता है, जैसे कि म्यूनसिपल वेस्ट, अब इस गांव शहरों का मान लीजिए म्यूनसिपलिटी वाला होता है। अदर नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओके। अदर देखते हैं तो एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, एक होता है पैकेजिंग वेस्ट, अदर मटेरियल, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, लाइक दैट। दूसरा देखते हैं सबसे पहले सोर्स ऑफ वेस्ट। सोर्स आते कहाँ से, कैसे हमें ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट रेसिड्यू डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स, यानी इंडस्ट्री एरिया में क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है, उससे ये वेस्टेज निकलता बचा हुआ। होलसेल से भी निकलता है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट से। रिटेल जो दुकानदार होते हैं उनके द्वारा पैकेजिंग करके डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग में, फूड वेस्ट में, इसमें से बहुत सारा निकलता है। ओके। कंज्यूमर क्या क्या होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, रिटेल पैकेजिंग, पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, किचन वेस्ट, ऑर्गेनिक, हजार्डस वेस्ट, केमिकल, ऑयल, बुल्की वेस्ट एंड फर्नीचर, गार्डन वेस्ट। ये सब क्या होता है, कंज्यूमर्स इसको होते हैं। कहाँ कहाँ से ये मिलता है मतलब। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, म्यूनसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरा दिया हुआ है इसमें, ये पिक्चर बता रहा है। तो लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशंस ऑफ वेस्ट, यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उससे। कैटेगरी ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट एंड मिक्स्ड वेस्ट फ्रॉम इंटरप्राइजेज विच में एग्रेजेटेड एंड म्यूनसिपल वेस्ट सिंस बोथ consist of the same categories waste or the small size. Okay friends, all thought different opportunity. नेक्स्ट देखेंगे सीवेज डिफिनीसन। सीवेज क्या है? सीवेज डिफाइन एज द वाटर कैरिड वेस्ट इन द सोल्यूशंस सस्पेंशन दैट इज इंटेंडेड टू रिमूव फ्रॉम ए कम्युनिटी। यानी क्या होता है ये सीवेज, क्या होता है, जो शहरों का वाटर होता है वो वाटर को क्या करता है, ये वाटर को कलेक्ट करके यहाँ पर क्या किया जाता है, सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
STP होता है, एक WTP। STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड WTP मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, दो प्रकार के होते हैं। तो सीवेज की बात यहाँ पर की, जो गंदा गंदा पानी होता है। सीवेज इज वेस्ट दैट इज कैरीड थॉट ए सीवर फ्रॉम रेसिडेंस एंड इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस टू बी डम्प्ड और कन्वर्टेड ए नॉन टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, डंप करके रिसाइकिल किया जाता है। सीवेज इज मोर देन 99% वाटर बट द रिमेनिंग मटेरियल कॉन्टेन सॉलिड मटेरियल्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। 99% क्या होता है, हमारा वाटर होता है, बट जो 1% होता है उसमें क्या होता है, मटेरियल्स होता है, सॉलिड मटेरियल्स, ओयंस, हार्मफुल बैक्टीरिया, ये सब ओनली 1% में होता है। ओके, दिस मैटर मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिफोर द सीवेज कैन रिलीज बैक इनटू द नेचुरल वाटर सोर्सेज। देखिए, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। अभी क्या गंगा नमामि गंगे जैसे चल रही हैं, उनको यानी नदियों को साफ़ कराना, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमें पानी छोड़ना है, ये शहर का पानी इधर से आया, यानी डायरेक्ट इसको नहीं छोड़ेंगे, पहले इसको ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बाद नदियों में जो सोर्सेज होते हैं, समुद्र हो गए, नदियाँ हो गए, उनमें क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं। ओके, ये इसका प्रोसेस होता है। अब आते हैं ई वेस्ट में। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इज डिस्कार्डेड आफ्टर द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ, जब वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान होता है, वायर, केबल, मोटर, जनरेटर, ओके, जितना भी है, ये सब क्या है, कचरा निकला हुआ जो भी स्क्रैप होता है वो इसमें ई वेस्ट में आएगा। लाइक्स इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप कंपोनेंट्स सच एज CPU contain potentially harmful materials such as lead, cadmium, okay, and beryllium or brominated flame retardants हैं। रिसाइकिल एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट में इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क टू हेल्थ ऑफ वर्कर एंड दियर कम्युनिटीज़। ये क्या करता है, ये हेल्थ को बहुत ही खतरा इसके लिए होता है। ई वेस्ट अब देख लीजिए, ये भी कितने प्रकार का होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर एडजस्ट इक्विपमेंट सच एज एयर कंडीशनर, फ्रीज़र हो गए, ये पूरा मटेरियल देखिए रखा है। ओके, स्क्रीन मोनीटर्स, TVS लैपटॉप, सेकंड थर्ड हो गया लैप्स एंड लैम्प्स, LED लैम्प्स फॉर एग्जांपल। फोर्थ हो गया लार्ज इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव्स हो गए। स्मॉल इक्विपमेंट, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रिक सेवर्स एंड नेक्स्ट हो गया स्मॉल IT टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज मोबाइल फोन्स, प्रिंटर्स। ओके, ये सभी अलग अलग डिवाइड करके दिए गए हैं। ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आते हैं। हायरार्की ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले क्या है हमें देखना है, तो ये प्रिवेंशन फर्स्ट, मिनिमाइजेशन, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, एनर्जी रिकवरिंग, डिस्पोजल। ओके, सबसे पहले क्या होता है, कम करो। प्रिवेंशन मतलब बिल्कुल कम ही करना है, मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन यही होता है कि जितना हो सके कम करिए, कचरा बहुत नहीं करना है। फिर इसको करना है मिनिमाइजेशन, फिर रीयूजिंग एंड देन रिसाइकलिंग, देन एनर्जी रिकवर, डिस्पोजल। चल तो देखते हैं, लेट्स सीन। सबसे पहले क्या कर, टेक्निक्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। अभी आप इसको गौर से पिक में देख रहे हैं, इसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कलेक्शन, यानी कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, अपने इंडस्ट्री में मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले नंबर होता है कलेक्शन करना। ठीक है, अभी आप किधर देख लीजिए कलेक्शन कहाँ से हो रहा है, ये देखिए, ये फैक्ट्री यहाँ पर से हमारी है, ये बंदा क्या डाल रहा है, इसमें कलेक्शन डस्टबिन यहाँ पर रखे हुए हैं, वेस्ट बिन्स रखे हुए हैं, अलग अलग मेटल्स, पेपर, वुड्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप का रखा हुआ है। मान लीजिए ब्लू कलर का ड्राई वेस्ट, ये रेड कलर का हजार्डस वेस्ट, ये ग्रीन कलर का वेट वेस्ट। ठीक है, इसमें पूरा रहेगा। अभी क्या, सॉर्टिंग, यानी सभी को इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा करके इसमें डाल देना। कंपैक्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, देखिए यहाँ से क्या करता है, इसको ले जाता है ये गाड़ी, रिसाइकिल कहाँ, यहाँ रिसाइकिल हो रहा है। ओके, अब क्या करेगा, यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ ट्रांसफ़र स्टेशन। इसके बाद जो है रिसाइकलिंग फैकल्टी, ये अलग है, जब जो रिसाइकिल के लिए जाएगा। एक ये फैकल्टी है ट्रांसफ़र स्टेशन होता है, इसमें क्या जो है कंपोस्ट करना है इसको, जो भी बेकार मटेरियल वेस्ट लैंडफिल, यहाँ उसको जाना है। रिसाइकिल अगर कराना तो एक दूसरी फैक्ट्री होती है, एक दूसरा सिस्टम होता है वहाँ पर, वेंडर, उसके पास हम ले जाते हैं। ठीक है, और अगर डिस्पोज करना है तो उसको डिस्पोज की जगह में ले जाते हैं। ओके, सेफ्टी कल्चर, ये सेफ्टी कल्चर है। तो आगे हम देखते हैं कैसे कैसे होता है। रिसाइकिल मोस्ट फ्रेंक्विटी इंजरीज लो, रिसाइकलिंग में क्या क्या इंजरी होती है, कट्स, एब्रेशंस एंड लेसरेशंस, कॉन्टैक्ट विद द शार्प मटेरियल्स एंड स्ट्रेंस हो सकता है, लिफ्टिंग में खतरा हो सकता है, पार्टिकल्स इन आई में, आँखों में जा सकता है उसको कलेक्ट करने में, एयरबोर्न डस्ट एंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिपीटेटिव मोशंस एंड मैनुअल सॉर्टिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा हजार्ड ऑफ वेस्ट वर्कर्स।
वेस्ट वर्कर्स, उसको वेस्ट को रखने के दौरान खतरा क्या क्या हो सकता है? ऑकवर्ड पोजीशन, मान लीजिए अभी क्या मटेरियल को क्या करें, ऑकवर्ड पोजीशन अगर हो गया तो भी खतरा है। कोल्ड हीट होना सबसे नॉर्मल बात है, क्योंकि सांस लेने में अगर मास्क नहीं यूज़ करें तो सबसे पहले कोल्ड और हीट होना जो बहुत कॉमन है। कॉन्फाइंड स्पेस ड्यूरिंग मेंटेनेंस, अंदर कॉन्फाइंड स्पेस में जाना वो भी एक खतरा है। कन्फ्यूजन, ट्रैपिंग, क्रशिंग बाय हेवी कंपैक्टिंग मशीन, कभी क्या है ट्रैप हो जाना, फंस जाना है, वो भी एक खतरा होता है। डेंजरस सब्सटेंसेस, केमिकल, एनो मटेरियल्स, डीजल मोटर एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट माइक्रोनिज्म एंड मर्करी टॉक्सिन, फायर एंड एक्सप्लोजन होना, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होना, फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स को ओवरलोड हो जाना, ठीक है। hazardous up to waste work, heavy loads and hydraulic presses and insufficient for work organization machines, natural ultraviolet radiations, physical extraction, prolonged standing, repetitive movements and sharp glassing, traffic accidents like failing of run over, being wedded and unclear condition may cause slip trips hazards, ये खतरे होते हैं। ओके ना, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल है दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ईयू वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक। ईयू वेस्ट फ्रेमवर्क डायरेक्टिव 2008 इसी इज एन इन्वायरमेंटल लॉ। It requires member state to take the necessary measures to ensure that the waste management carried out without endangering and the human health, without harming to environment and the particular, without risk to water, air, soil, plant and or animals। सबसे ज़्यादा क्या है हमारा वाटर को, एनिमल को और प्लांट्स को बचाने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत इफेक्ट होता है। विदाउट कसिंग न्यूट्रिएंट्स थॉर द नॉइज ऑन ऑडोर्स एंड विदाउट एडवाइजरी इफेक्ट टू द कंट्री साइड्स ऑन द प्लेस ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन, तो सोर्सेज ऑफ वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? एक्सकावेशन, एक्सकावेशन देखो निकलता कहाँ है, ये सोर्सेज आता कहाँ से, इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये आता है एक्सकावेशन यानी खुदाई के काम से। सीमेंट कंक्रीट होती है उसके समय ये निकलता है बहुत ज़्यादा, ब्रिक्स ईंटों से बहुत निकलता है, सीमेंट प्लास्टर से निकलता है, मान लीजिए प्लास्टर होता है, स्टील फ्रॉम आरसीसी, डोर विंडो उससे बहुत निकलता है, फ्रेम्स, रूफ, रूफिंग सपोर्ट, रेलिंग्स, स्टेयरकेस इनसे भी निकलता है। ओके, स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एंड स्टोन, टिम्बर, वुड स्पेशली डिमोलिशन। ओके, तो इसके बाद जो है सोर्सेज ऑफ वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन, कंड्यूट्स, आयरन प्लास्टिक्स, पाइप्स, जीआई आयरन प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल फिक्चर, कॉपर्स, एल्यूमिनियम वायरिंग, वुडन बैटन, स्विचिंग वायर, इंसुलेशंस बहुत सारे देखिए हैं। फाइनल वुडन लैमिनेटेड, अदर ग्लास टाइल्स एंड ग्लास पैनल्स एंड कंटीन। ओके, कैंटीन और किचन वेस्ट देखिए कितना निकल रहा है। अभी सिग्रीगेशन एंड डिस्पोजल आप इसमें देख रहे हैं कितना बहुत अच्छा है। सिग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, वेस्ट एंड डिस्पोजिंग ऑफ इट मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल वे। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आप इसको सिग्रीगेट करके, आप इस कितना अच्छे देख रहे हैं, प्लास्टिक का अलग है, मेटल्स का जो धातु का रहेगा आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का अलग रहेगा, फिर इसके बाद क्या होता है ग्लास का अलग रहेगा, आपका पेपर का अलग रहेगा, ठीक है। ये सब अलग अलग बनाते हैं। मीजर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, अनकॉन्टामिनेटेड हार्ड वेस्ट सच एज डर्ट, ब्रिक्स, कॉन्क्रीट, साइल डिस्पोज इन म्यूनसिपालिटी सॉलिड वेस्ट, लैंडफिल, सुटेबल डिस्पोजल लोकेशन आइडेंटिफाइड क्लाइंट। देखिए क्या होता है, जो भी हमें वेंडर से बात करना है, बाहर जो भी एजेंसी से बात करना है, कौन सा हमारा एजेंसी क्या इस डिस्पोजल को इस मटेरियल को हमारा गार्बेज को ले जाएगी, उससे कनेक्ट रहना पड़ता है, ठीक है। जब भी हमारा ऐसे रेगुलरी बेसिस पे इसे जो है देखना पड़ता है। द हार्डन्ड कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स में बी यूज टू क्लीन फिल मटेरियल एट साइड। देखो जैसे कि साइड पे ये पूरा क्लीन कर रहा है, ये पूरा क्या वेंडर आ चुका है, इसके डाल रहा है पूरा, ये कहाँ जाएगा, शहर चला जाएगा, मान लीजिए अपना एजेंसी चला जाएगा, वहाँ रिसाइकलिंग होगा। वेट कॉन्क्रीट स्लरी रिसाइकलिंग, सीपरेट स्वीपिंग सर्विस पर्सनस, इक्विपमेंट फॉर हाउस क्लीनिंग। देखिए इसके लिए क्या होता है, बिल्कुल एक सिंपल होता है, मतलब एक सीपरेट होता है, वेस्ट एंड स्क्रैप receptacles and covers, schedules daily, weekly and specific clean neat attention, competent supervisor foreman रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए एक इसके लिए पर्सनल एक क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है खाली इसी के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारा बिल्डिंग में जैसे देखा मैंने, बिल्डिंग बहुत सारा निकलता है, डेली बेसिस पे वो सफाई इतना ही करते हैं, खाली उसको कलेक्ट कराएंगे, सॉर्टिंग कराएंगे, देन उसको इसको लोड करवाएंगे, लोड करा के क्या होता है भेजते हैं उसको।
The wet concrete slurry can be used for the partitions, wall block, the internal site activities, avoid wastage. The leftover concrete can be recycled mixing with non-toxic additive called SAP, any super sorbent and polymer. Okay, directly into the concrete mixer for use in another activity. प्रिवेंटिव मेजर इसका क्या है, ये तो पढ़ चुके हैं पहले ही. प्रिवेंटिव मेजर क्या है? रिफ्यूज बिन शैल बी प्लेस्ड एट कॉन्स्क्यूशन लोकेशंस एट साइड मेटल्स, प्लास्टिक कंटेनर, वुड, अनसेबल स्क्रैप मटेरियल्स एंड ferrous non-ferrous materials should be placed in designated location, forwarded to other sites where is the usable or else sold out as scrap. डिस्पोजल, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्पोजल एरिया पर्सनल स्पेसिफिक बना है यहाँ पर. ओके, तो स्क्रैप एंड वेस्ट मटेरियल सिमिलर डिब्रीज शैल बी कलेक्टेड एंड स्टोर इन पाइल फॉर इजी रिमूवल एंड डिस्पोजल. ओके, एक इसका सीपरेट एरिया बनाना है. लिक्विड वेस्ट प्रिवेंटिव मेजर क्या है? फॉर ऑयल, कूलेंट, वाटर, केमिकल स्प्लैशेस एंड लीक एंड ड्रिप, ए ड्रेनेज सिस्टम फॉर फ्लो कलेक्शन विद कवरिंग और ऑन गटर, provision of splash guard, oil or coolant screens, is collection trays and drip plant to collect dreams, and the leak valve lines should be provided. Hazardous waste disposal, material safety data sheet. मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट क्या होती है? हर एक मटेरियल में क्या क्या उसमें इन्वॉल्व 16 पॉइंट होते हैं, उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, वो क्या चीज़ है, ठीक है. उसके पहले मटेरियल के बारे में जानकारी, फिर वो उसके खतरे क्या क्या हैं, फिर उसके प्रिकॉशन मेजरमेंट क्या क्या हैं, कैसे हम उसमें काम करें, वो पूरा दिया रहता है. उसे बोलते हैं मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट. When any hazardous substance is procured, used, stored in disposed material, safety data sheet MSDS for the substances should be available at the work site. All workers should be trained and in implications for the MSDS. Preventive measures: e-waste, poisonous material, explosive, biological waste and radioactive waste require special procedure for safe disposal. The workers should be properly trained and safe disposal for hazardous waste. Fire hazard, combustible waste should be controlled. ओके, ट्रेनिंग फॉर द वर्कर, ट्रेनिंग देना है वर्कर को. डैमेज टू द फ्लो सर्विसेज शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली. अगर कोई कहाँ पर लीकेज स्पिल हो रहा है तो उसको तुरंत हमें क्या करना है? क्लीन करना है. वर्कर शुड बी ट्रेन टू रिमूव एनी स्पिल्स एज अर्ली एज पॉसिबल. कोई भी लीकेज हो तुरंत उसको क्या कराना? साफ कराना होगा. अप्रोप्रिएट न्यूट्रलाइजर, कास्टिक, लाइमा, सोडा एंड सैंड, इससे क्या करना है? क्लीन करना है. एब्जर्वर शुड बी यूज टू प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्पिल. उसमें क्या होता है? ऑब्जर्वर एक होता है. ऑब्जर्वर अगर लगा दिया तो पूरा ये क्या कर लेता है? उसको स्पिल को कलेक्ट कर लेता है. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी यूज़ करना है. मान लीजिए शुड फॉलो द बेसिक कंस्ट्रक्शन साइड पीपीज व्हाइल परफॉर्मिंग द वेस्ट डिस्पोजल हेलमेट्स, रेस्पिरेटरी, नोज मास्क, हैंड ग्लव्स. ओके, आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स लगाते हैं, बूट्स पहनते हैं. तो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. ओके, थैंक यू. तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छे से नॉलेज मिल सके आपको क्या है, फिर नेक्स्ट वीडियो अब तक प्राप्त हो सके. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.